हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार तरीके से आप सभी लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कोई सब्जेक्टिव नॉलेज के बारे में या कोई सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगा। बेसिकली आज का जो मेरा आपके साथ डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा वो डिस्कशन यहाँ पे ये होगा कि आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है, डिफेंस एग्जामिनेशन जो देखने के लिए मिल रहा है, चाहे सर वो एनडीए हो चाहे सर वो सीडीएस हो, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जीएस में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? सर क्या स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल वाला वीडियो मैंने अपलोड किया, आप लोगों ने देखा, मुझे लगा कि अब एक नई चीज के ऊपर बात करना चाहिए कि सर सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन में जीएस के लिए, स्पेशली सीडीएस या फिर एफकेट के लिए, क्योंकि एनडीए में आप लोगों के पास यहाँ पे साइंस भी देखने के लिए मिल जाता है। कोई लोग हिस्ट्री में अच्छा नहीं कर रहे तो वो फिजिक्स में अच्छा कर ले रहे हैं, या केमिस्ट्री में अच्छा कर रहे हो, बायो में कर रहे हो, इंग्लिश है, ठीक है, ऑप्शंस है वहाँ पे। हालांकि जीएस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एनडीए के लिए भी है, क्योंकि 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन जीएस के देखने के लिए मिलते हैं और बड़ी बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ एसएलवी डिफेंस वॉरियर प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए गाइज, यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है या जो हमारे जितने भी कोर्सेज है उस पर आपको रिपब्लिक डे सेल देखने के लिए मिल रही है, और ये रिपब्लिक डे सेल के लिए आपको एसएलवी जो कूपन कोड है इसको अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ गाइस, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल आपकी और मेरी 1 to 1 बात होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट और सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज दी पॉलिटी। गाइस, जब हम लोग पॉलिटी के बारे में बात करते हैं तो पॉलिटी में आप लोग स्कोरिंग कर सकते हो। आप लोग देखोगे पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे इजी जो सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहा है वो पॉलिटी है। सर पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि फंडामेंटल राइट पढ़ करके जाओ, डीपीएसपी पढ़ करके जाओ, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लो, पार्लियामेंट पढ़ लो, लोकसभा राज्यसभा पढ़ लो, लेकिन हमारा जो फोकस रहता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे ज़्यादा नहीं हो पाता है, या जिन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है हम आर्टिकल रट लेते हैं, बट सर हम उसके अंदर की जो बातें हैं उसको नहीं पढ़ पाते। अगर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, तो सर इसके बाद हम लोग पार्लियामेंट के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे उसकी लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ते। क्या आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट में जो एमपी है क्या वो अपनी मदर टंग में बोल सकता है या नहीं बोल सकता है? अगर मदर टंग में बोलने का अधिकार है तो सर उसकी परमिशन उसको कैसे लेनी पड़ेगी, किस तरीके से लेनी भी पड़ेगी परमिशन या नहीं? तो इन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यूपीएससी अपने कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर रहा है, लैंग्वेज को चेंज कर रहा है। कॉन्सेप्ट्स तो कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी अपनी लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस देखो, टॉपिक एक लिमिटेड है, क्वेश्चंस वहीं से बनाने हैं, तो क्वेश्चंस जो हमें देखने के लिए मिलेंगे वो कैसे आएंगे? वो क्वेश्चंस यहाँ पे हमें और आपको देखने के लिए मिलेंगे कि सर उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। यूपीएससी उस क्वेश्चन को लेकर के चलेगा लैंग्वेज को चेंज करके। और ट्रस्ट मी गाइस, मैंने आज जो हमारा पेपर का जो डिस्कशन देखने के लिए मिल रहा है उस पेपर के डिस्कशन में मैंने अधिकतर बताया कि ऐसे हजारों तो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा रहे हो, ऐसे आपको आराम से 10-20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि रिपीटेड देखने के लिए मिल रहे हैं। हर पेपर में ये चीज होती ही होती है, रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा तो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। पॉलिटी को आप किसी भी दिन निग्लेक्ट करके नहीं चल सकते, और सबसे इजीएस्ट चीज हमें यहाँ पे पॉलिटी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि बाकी सब्जेक्ट भी इजी है, टफ तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दी ऑल सब्जेक्ट। ये सारे के सारे सब्जेक्ट सर यहाँ पे ईजी देखने के लिए मिल जा रहे हैं।
पॉलिटी के बाद हम लोग आते हैं सर नेक्स्ट सेकेंड इजीएस्ट सब्जेक्ट जो देखने के लिए मिलता है, दैट इज द इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपसे सीधे क्लियर कट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि सर सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, यहाँ पे डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन क्या होती है, स्पाइरल वेज प्राइस इंडेक्स किसको कहा जाता है। मतलब ये सिंपल आपको स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अगर ये होता है तो ये किया जाएगा, वो होता है तो ऐसे हो। सीधे इस तरीके से क्लियर कट कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो टेक्निकल टर्म्स रहती हैं, वो आप करंट अफेयर से इकोनॉमी को कवर अप करते हो, लेकिन करंट अफेयर से भी तब आप कवर अप कर पाओगे जब सर आपके कॉन्सेप्ट्स यहां पे क्लियर रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है हमारे, तो सर यहां पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहली चीज Sir, economy is all about conceptual clarity. Not only economy, every subject is about the conceptual clarity. तो हमें हमारे concepts को यहाँ पे सही रखना पड़ेगा। अब इकोनॉमी में जैसे मनी मार्केट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, और जो हमारे टैक्सेशन हो गए ये, या बैंकिंग सिस्टम, ये चार ऐसे कोर जिसे कहते हैं चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है इकोनॉमी में। आपके सीडीएस में अगर मैं एनडीए की बात करूं तो सर बैंकिंग सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है और मॉनेटरी पॉलिसी देखने के लिए मिल जा रहा है। इन पे आप स्टार मार्क करके चल सकते हो सर, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। इकोनॉमी के बाद नेक्स्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, थर्ड वन, जिसको थर्ड कैटेगरी पे रखा गया है क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट सेट करने पड़ेंगे। यहां पे आपको हर चीज को कनेक्ट करना पड़ेगा, यहां पे लॉजिक समझना पड़ेगा, दैट इज द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, समझ में आया तो सर मजा ही आ जाएगा, फिर तो सर इससे इजी कोई नहीं है। लेकिन सर समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। ज्योग्राफी को लेकर के हमारे माइंड में एक डायमेंशन क्रिएट है, दैट इज ज्योग्राफी इज सर ऑल अबाउट नदी नाले एंड पहाड़। नहीं सर, ज्योग्राफी इनसे कई गुना ज्यादा आगे। ज्योग्राफी इज नॉट अबाउट नदी नाले एंड पहाड़, ज्योग्राफी इज अबाउट योर डेली लाइफ। आप बाकी जितने सब्जेक्ट उठा लो, सारे सब्जेक्ट्स को हम ह्यूमंस ने बनाए हैं, बट सर ज्योग्राफी हम ह्यूमंस ने ही बनाया है। याद रखिएगा, ये कंडीशन हमें यहां पे देखने के लिए इंपॉर्टेंट है जी। ठीक, इसके साथ साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली चीज जो हमें देखने के लिए मिल रही है वो यहां पे क्या है सर, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सर एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाते हो, एनसीईआरटी में आप ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट हो जाते हो। नहीं सर, ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट नहीं होना है बहुत ज्यादा। आप इंडियन ज्योग्राफी पे स्टिक रहो, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे स्टिक रहो। सर हम पहाड़ पढ़ने लगते हैं, हम रिवर पढ़ने लगते हैं। सर यूपीएससी ने कॉन्सेप्ट चेंज करे हैं। यूपीएससी अब आपसे इनकी फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इनकी सब्सिडरी रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। रिवर्स की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आया करती थी, अब क्या है सर, अब सर यहां पे रिवर्स को सेट करने के लिए आता है, क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं कि नॉर्थ टू साउथ सेट कर दो, ईस्ट टू वेस्ट सेट कर दो, वेस्ट टू ईस्ट सेट कर दो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कौन से रिवर वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सॉइल से आपके क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है, मिनरल से क्वेश्चंस आते हैं, इवन ट्रांसपोर्टेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यू कांट निग्लेक्ट द ज्योग्राफी, बट रीजन क्या है, आप बोलोगे कि सर ज्योग्राफी में याद बहुत करना पड़ता है। नहीं सर, याद यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम चीजों को रटते हैं। हमें रटना नहीं, हमें समझना। एक बार अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो ट्रस्ट मी गाइस, आप ज्योग्राफी खड़े खड़े सुना दोगे सामने वाले को। सामने वाला भी सोचेगा कि इसने रट रखा है। नहीं सर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो अपने आप शब्द निकलते चलते चले जाएंगे आपके। तो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। नॉट ओनली ज्योग्राफी, एवरी सब्जेक्ट इज अबाउट द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, बट ज्योग्राफी में हमारा जो बेस है, हमारा जो साइंस है 9th 10th का, तो वो हमारा क्लियर होना
इंपॉर्टेंट है। और एनडीए के लिए सीडीएस के लिए ज्योग्राफी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हिस्ट्री में हमें देखने के लिए मिलता है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। आप लोगों को हमेशा लगता है कि सर हिस्ट्री कैसे करें, बहुत बोरिंग है। बिल्कुल बोरिंग नहीं है। हिस्ट्री हम रटते हैं सर, मैं वही कह रहा हूँ। ज्योग्राफी के लिए भी मैंने कहा था, पॉलिटी के लिए भी कहूँगा, इकोनॉमी। सर हमें रटना नहीं, हमें चीज़ों को समझना है। और सब यही चीज़ कहेंगे, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। हर यूट्यूब पे आपको, हर चैनल पे, हर वीडियो में यही एक टीचर सिंपली ज्ञान देगा कि रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, लेकिन कोई करवाता नहीं है। तो आपको यहाँ पे हमारे साथ जुड़ना है और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं जो आपसे सॉल्व ना हो। हाँ, एग्जाम हॉल की बात दूसरी होती, क्योंकि वहां पे प्रेशर रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं। एग्जाम हॉल के उस प्रेशर में, उस माहौल में आप 120 में से 120 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप 150 में से 150 नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इतना शानदार स्कोर जरूर कर लोगे कि आप अच्छे नंबर जरूर ला सकते। तो ये कुछ चीज थी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट वाइज यहां पे आप लोगों के साथ हर सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी के सर कुछ टॉपिक वाइज यहां पे आप लोगों को बताऊं कि उसके क्या वेटेज है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए यहाँ पे बेस्ट ऑफर देखने के लिए मिल रहा है। हमारे जो बैचेस हैं वो बैचेस यहाँ पे लाइनअप हो चुके हैं। 20 तारीख से 20 जनवरी से यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको हमारा जो SLV एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इन बैचेस में एनरोल हो जाना है। और आपको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस 50 कूपन कोड इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप 26 जनवरी से पहले इन बैचेस को परचेज कर रहे हो तो आप बेस्ट डिस्काउंट के लिए SLV जो कूपन कोड है इसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।